₹35 के करीब 35-38 रुपये के करीब पड़ता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ आधी किलो दूध की पैकेजिंग जो है 27-28 रुपये कहता कि सिर्फ आपको एक गर्भवती महिला का टीकाकरण करवाना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके टीकाकरण पूरे करवाने। मीना आशा वर्कर सरस्वती विहार डिस्पेंसरी से। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? सर हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। ताकि हमें एक इंसेंटिव के रूप में हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें 18,000 रुपये फिक्स सैलरी के रूप में तनख्वाह चाहिए। हमारा इंसेंटिव भी काम नहीं होना चाहते हैं। इसलिए सर हम जैसे कोरोना काल में इन लोगों ने हमसे इतना काम लिया, उसके बदले हमें 100 रुपये इंसेंटिव दिया। 100 रुपये के इंसेंटिव पे भी कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे। इस वजह से हम बहुत परेशान हो गए। मैडम जब तुम्हारी भर्ती हुई थी, तुम्हारी तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भर्ती हुई थी, तुमने पैसे की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अब पैसे की बात क्यों आ रही है? सर उस टाइम पे इतना काम नहीं था। उस टाइम पे हमें बोला गया था कि सिर्फ आपको एक गर्भवती महिला का टीकाकरण करवाना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके टीकाकरण पूरे करवाने और 1.5 महीने तक उसकी केयर। अब जब फ्री में हम हर साल सेवा करते रहेंगे, हर काम फ्री में लेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा ये बताओ। और अगर हम फ्री में सेवा करने के लिए बैठे हैं तो सरकार ने फिर हमें ये क्यों लालच दिया कि 400 रुपये तुम्हें इस काम का मिलेगा, 100 रुपये इस पर्ची का मिलेगा, 20 रुपये इस पर्ची का मिलेगा। अगर लालच हमारे मन में नहीं जगाते तो हम आज रोड पे नहीं उतरते। अगर सरकार को हमसे लालच के बदले काम चाहिए तो हम नहीं करेंगे। हमें इंसेंटिव के बदले में फिक्स वेतन दो 18,000 रुपये, ताकि हम आगे अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर सके और समाज सेवा भी अच्छे से कर सके। और जो कोरोना काल तीसरी लहर आ रही है उसमें अभी पहले तो हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई कि भाई बड़ों बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखें। अब शिशु की तीसरी लहर बता रहे हैं तो हमारी ट्रेनिंगें भी ले रहे हैं कि बच्चे का ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। बच्चे की ऑक्सीमीटर 90 से कम नहीं जानी चाहिए, बच्चे का फीवर इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले अगर हम आशाओं को ये समझा देते तो आधी पब्लिक तो हम गांव में ही रोक के ठीक कर देते। हॉस्पिटलों में धक्के ही नहीं खिलवाते उनको। अच्छा मैडम, ये कौन कह रहा है कि तीसरी लहर आ रही है? क्या जोशी हैं या डॉक्टर जोशी बन चुके हैं जो एक डॉक्टर काम करते हैं, उन्होंने जोशी का काम कर दिया है कि आने से पहले कह रहे हैं तुम्हारी मौत तैयार है? सर ये डॉक्टर लोग ही हैं जो हमें बता रहे हैं कि आपके, लेकिन डॉक्टर तो नाड़ जाएंगे भाई, हमने बोला ही नहीं है कि तीसरी लहर आ रही है। कभी किसी चीज़ के लिए हाँ बोलते ही नहीं है। डॉक्टर तो हर चीज़ के लिए मुकर जाते हैं। आप बोलना यहाँ बोलो। डॉक्टर ने ही हमें ट्रेनिंग दी है, डॉक्टरों ने ही बताया है तीसरी लहर आएगी। और आने का कारण ये बताया कि बच्चों को टीके नहीं लगे, इस वजह से वो तीसरी लहर आएगी। तो हमने बोला कि मैडम जो अभी तो जो मौसम चेंज होता है उसके हिसाब से भी तो बच्चों को फीवर खांसी जुकाम होता है, तो आप कोरोना का नाम क्यों देते हो उसको हर बार? तभी उन्होंने बोला नहीं, वो बच्चा 99% तो इन्फेक्टेड केस होंगे, मीडिया वाले मध्यम वाले केस होंगे, ये होंगे, उसके बारे में सब जानकारी हमें दे दी। अगर यही जानकारी हमें 2020 में कोरोना आने से पहले ही दे देते तो हम आज इस रोड पे क्यों करते और क्यों हम उसके घर घर जाकर विजिट करते, ताकि हम उस पेशेंट को हम घर पे ही सलाह दे देते कि आप घर पे बैठ के ठीक हो सकते हो, आपको इतना तेज बुखार नहीं है, आपकी पल्स रेट सही है, आपकी सांस में कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें अगर हमें पहले समझा देते तो हम हर पब्लिक को हम कहते होम आइसोलेशन में जाओ, आप जहाँ कोविड सेंटर बनाओ वहाँ जाओ। बेचारे को बेड नहीं मिलता, 2-2 दिन तक तो वो रोडों पे इधर ही उधर घूमता फिरता था, तब जाके वो अपने घर में ही आके ठीक होता। फिर कहते आशा वर्कर को दवाई पहुंचानी है, पल्स ऑक्सीमीटर देना, ये पोस्टर लगा के आना, उसको क्वारंटाइन करना, उसका सारा रूम चेक करके आओ, उसको बाथरूम सही से है नहीं है, साफ सफाई रखता। अब फिर आशा से सब काम लेके और इंसेंटिव की बात आती है तो आशा तुम्हारा काम अगली बार चढ़ेगा, इंसेंटिव उस महीने में आएगा। ये आश्वासन दे के हम आशाओं को पीछे कर रखा सबसे में ये आएगी तीसरी लहर तो हमें तो लगता है कि ना आए, ये तीसरी ना आए तो बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि पता नहीं क्या जोशी बैठे हुए हैं कि पहले ही पता लग जाता है कि ये पहली लहर आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। हमें तो डाउट लगता है सर। तो मैडम ऐसा तो लगता है ये लहर जो ये जो सरकार है इनके लिए है, क्योंकि इस लहर के अंदर सबको कमरों में बैठा दिया जाता है, अपने बिल पास कर लिए जाता है। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। जैसे ही कोरोना टाइम आता है सब कुछ अंदर बंद हो जाता है और इतने बढ़िया हमारी सरकार कानून लेके
लेके आती है। जैसे ये कृषि बिल आया है, वो हमारे किसान भाई हैं जो रोडों पर बैठे हैं, वो भी हमारे चाचे ताऊ ही हैं। और ये निजीकरण का बिल इसमें पेश कर दिया है, जिससे हम बेरोजगार हो रहे हैं, आगे हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो हमें तो लगता है कि ये सोची समझी ही साजिश है और हमारे देश पे इतना बड़ा संकट है, इससे आता है कितनी भूखमरी हो गई है इस कोरोना टाइम से। और आशाओं का तो इतना बुरा हाल हुआ है सर, एक एक आशा के कोरोना के टाइम में, क्योंकि काम नहीं हम बाहर कर पाए और इस वजह से हमारे पॉइंट कटे हैं। जो हमारे 3000 सरकार देती थी, उसके भी आशाओं को 500 रुपये मिले। तो ये बताओ, जब सबके क्वारंटाइन हो गया, कोई काम नहीं हो रहा, कोई हम कहीं नहीं जा सकते, तो हम आशाओं के 500 क्यों लगे, हमें 3000 क्यों नहीं दिया। और मैं केजरीवाल सरकार से पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल सरकार जिनके मजदूरी कार्ड बने हुए थे, उनके खाते में भी 5-5 हज़ार रुपये डाले, और जो ड्राइवर थे जिनके हैवी लाइसेंस बने हुए थे, उनके खाते में भी 5-5 हज़ार रुपये डाले, वो घर बैठे हुए थे वो लोग। और जो ये आशाएं थी ना, ये कोरोना के टाइम पे रोड पर खड़ी हुई थी, इनके 3000 के भी 500 कर दिए हैं। और हम आशाओं ने इतना काम किया है सर, मैं बता नहीं सकती। और हमें जैसे ग्लव्स है, सैनिटाइजर है, मास्क है, ये भी हमने जो अपने पैसे से खरीदे हैं। और इतना गलत व्यवहार भी हमारे साथ लोगों ने किया उस टाइम पे, जब हम एक पेशेंट के घर जाते थे, वो धक्के भी मारते थे, हमें गालियाँ देते थे कि हमारे घर क्यों आए। क्योंकि शुरू में जब कोरोना आया, जिसके बारे में पर्चा चिपका दिया जाता था ना, तो वो उसको बड़ी बेइज्जती समझते थे। तो वो कहते थे ए आशा तना बदनाम कर दिया, हमें ना तक किसको पता चलता हमारा कोरोना है। तो ये ऐसा हुआ है। और हमने, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे। चाहे 4-4 मंजिल पे पेशेंटों को हमने क्वारंटाइन किया, 4-4 मंजिल पे चढ़कर हमने देखा है। और रात दिन लोगों के फ़ोन आए हैं, कभी हॉस्पिटल में भी हमने एम्बुलेंस बुला के एम्बुलेंस से पेशेंटों को हमने हॉस्पिटल भेजा है। और मैं आपको बताती हूँ सर, चाहे आप सर्वे करके देख लेना कि हमने जैसे पेशेंटों की जान बचाई, जो पेशेंट हॉस्पिटल में गए हैं वो मरे हैं। आवाज आगे खा जाओगे। हाँ मैडम, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? सर हम अपनी मांगों को लेके आए हैं यहाँ पे। हाँ। हमारी मांग है हमारी सैलरी हो, हमारी इंसेंटिव नहीं। सैलरी आपकी हो क्यों? आप क्या करती हो आपकी सैलरी बने ऐसे? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपका सिलेक्शन हुआ था, तो आप सामाजिक कार्यकर्ता रहो, सैलरी क्यों मांग रही हो? क्यों सर, सामाजिक कार्यकर्ता का परिवार नहीं होता, घर नहीं होता, बच्चे नहीं होते। तो सरकार ने आपको बुलाया नहीं ना कि आप ये आशा वर्कर का काम करो? क्यों, हर जॉब के लिए उन्होंने ये निकालते हैं ना, एक क्या कहते हैं वैकेंसी निकालते हैं ना। आशा वर्करों का भी होता है, एक दूसरे के पे वैकेंसी होता है कि हाँ तुम लेके आओ एक पढ़ी लिखी अच्छी आशा को लेके आओ, जो सही से समझ सके, सही से काम कर सके, हर चीज़ को समझ सके। सरकार ने आजकल सब कुछ डिजिटल कर रखा है, तो हमें पढ़ी लिखी ये सोच के लेके आए थे कि हाँ ये मुफ्त में काम करेगी। हम कैसे मुफ्त में काम करें? समाज सेवी सही में दुनिया में बहुत बैठे हुए हैं, वो समाज सेवियों से क्यों नहीं करवाते? समाज सेवी के नाम पे हमारा शोषण हो रहा है, समाज सेवा के नाम पे हमारा पूरा शोषण हो रहा है। सरकार शोषण कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट शोषण कर रही है, सबके संज्ञान में ये शोषण हो रहा है और सारी दुनिया बैठ के देख रही है। ये शोषण बर्दाश्त कर रही है, उस चीज का सहभागी बन रही है। इस शोषण का क्यों बन रही है सरकार, शोषण का सहभागी? लेकिन मैडम सरकार को भी तो आप ही लोग बनाते हैं, आप भी तो वोट ही देते हैं। क्यों नहीं बनाए? हमारा अधिकार है सरकार को बनाना। सरकार हमें विश्वास में लेके अपना सरकार बहुमत लेती है, हमसे वोट ले जाती है। क्या सरकार की ये काम नहीं है कि हमारी मांगों को पूरा करे, हमारी मांगों को समझे, हमारी जो जरूरत है उसको भी समझे? मालूम है आपको? हाँ जी। तो क्यों नहीं पूरा करती है हमारी सरकार हमारी मांगों को? क्यों एक सरकारी कर्मचारी जो बैठा हुआ है हर डिपार्टमेंट में, क्या उसकी वेतन में वृद्धि नहीं होती, उसकी इंसेंटिव नहीं होती? लेकिन अगर हम मांग कर रहे हैं तो क्या बुराई कर रहे हैं? लेकिन सरकार तो सारे प्राइवेटेशन कर दिए, निजीकरण कर दिए, तो उसमें तनख्वाह कहाँ रहेगी मैडम? देश बिक चुका है, आप किससे लड़ाई कर रहे हैं? बिक जाए देश, लेकिन प्राइवेट नौकरी में क्या इंसेंटिव नहीं मिलती है? प्राइवेट नौकरी में भी इंसेंटिव मिलती है, उसकी भी पदोन्नति होती है। लेकिन मैडम जब ठेकेदारी प्रथा हो जाएगी तो ठेकेदार जो चाहेगा वो अपने मन से होगा। हमारा कोई ठेकेदार नहीं है, हमारा ठेकेदार हेल्थ डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा ठेकेदार है, हमारा और कोई ठेकेदार नहीं है। जो डिस्पेंसरियों में आशाओं के साथ शोषण होता है, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं जानती है? हेल्थ जो बैठे हुए हैं ऑफिसर वो नहीं जानते हैं इस चीज को। चलो ठीक है। आयरन की गोली बार 20 रुपये, क्या होता है 20 रुपये? आप
हालत खराब कर रखी है। घर पे जाकर जो आपने बताया गलत निकालना क्या कुछ आशा के होती है मजबूरी तो इसके होती है। लेकिन सरकार को भी तो आप ही ने जिताया था, वोट तो आप लोगों ने दिया था। सर हमारे तो आप सरकार को नहीं जिताएंगे, अब सरकार को नहीं जिताएंगे हम। नहीं तो पहले तो आपने तो 15 लाख के लालच में भाई हम 15 लाख रुपए देंगे और किसानों का जो सारा निर्माण कर देंगे। हमने हमारी सरकार हमें बुला करेगी, अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन हमारे साथ पूरा किया, आशा को तो बिल्कुल पूरा किया और अभी साथ लिए आशा का तो बिल्कुल हालत खराब कर। लेकिन मैंने वोट के टाइम में तो आप हिंदू मुस्लिम कर देती हो, तो तुम आप तो सरकार तो बनानी बनानी है आपको। नहीं सर, आपकी बार हम कोई सरकार नहीं बनाएंगे, कोई सरकार नहीं बनाएंगे। अब की बार हम अदर को वोट डाल लेंगे सर। लेकिन फिर तो ये आप जो एक नुकसान कर रहे नहीं हैं, सर। जो वोट का अधिकार आपको दिलाया था उनका अपमान कर रहे हैं। तो हैं? और क्या करें, हमारी मजबूरी सर, मजबूरी में कर रहे हैं। हम रोड पे बैठे किस लिए बैठे, सरकार की किस लिए बैठे हैं, ताकि अपने घर में बैठते हमें काम कर रहे हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी सुनिए ना कि आप एक लालच में आ जाते हैं कि नहीं, जब वोट का टाइम आता है तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, आप हिंदू समझ के जो मुसलमान देखो सब एक है, हम सबको एक समझते हैं, लेकिन हमारा सब करेंगे तो हम क्या करेंगे, बात आपको मजबूरी है हमारी। नहीं तो केजरीवाल ने बहुत बात कोई बात ना हुआ हमारा कोई बात नहीं है, आशा का हमने अपने पास से किराया लगा बिल्कुल एक साइड में बैठा के रोड पर बैठे हैं, केजरीवाल ने भी मोदी सरकार ने भी रोड पे बैठे, हम 7 तारीख से रोड पे बैठे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो आप भी तो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की सरकार ये सोचते हैं बेटी है, किसी की काम रोड पे नहीं बैठना पड़ता। आज हम अपने दिन काम करे नहीं बैठे, अपने घर पे बैठे, हम 7 तारीख से रोड पे बैठे, हमारी हालत खराब कर रखी, नहीं कोई पूछ रहा है तो कुछ कहने वाला, क्या करे सरकार के हाथ में जो कुछ हमारे। तो सरकार ने जो नारा लगाया था गलत नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। बेटी का शोषण हो रहा है, रोड पे बैठ कर देखिए ना किस से बैठे हैं, लेकिन क्या सरकार देख रही है हमारे को, बेटी हमारा कुछ कर दिया, 10 दिन हो गए मैं बैठे, 15 दिन हो गए, क्या आई सरकार, कौन आया हमारे पास पूछने के लिए, आया कोई भी नहीं आया, किसी ने हमारे पास नहीं किया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.